ये टुटपुंजिया नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिहार में, और उस पार्टी के पीठ में छुरा घोंप के मंत्री बनने के लिए तब कांग्रेस छोड़कर ये आदमी आकर जदयू में शामिल हुए। जब जदयू में शामिल हुए तब मैं जदयू में मैं ही था, और हम लोग यहाँ आकर दरबार लगाने वाले ये लोग हैं कि प्रशांत जी किसी तरह हमारी मदद कीजिए। आप याद कर लीजिए जाके रिकॉर्ड, जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तब कई महीना मंत्री नहीं बने थे, तो रोज आकर ये लोग दरबार लगाते थे। ऐसे लोगों पर बोलने की हमको जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो दलित होने के का दावा करते हैं। कितने वो दलित हैं ये आपको मालूम है, आप जाकर ये चेक कर लीजिए कि कितने दलित हैं। ये पूरी जन स्वराज की लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, उस मानसिकता के खिलाफ है जिसमें 1200 परिवार के लोग ये समझते हैं कि हम रहेंगे, हमारे बाबूजी थे, हम रहेंगे और हमारे बाद हमारा बाल बच्चा रहेगा। आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, भाई साहब अपने मंत्री हैं, बेटी सांसद है दूसरे दल से, अभी दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड में बना दिया गया, तो पूरा बिहार यही परिवार लोग अगर कब्जा करके बैठेंगे तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे। और अगर इतने ही आप काबिल हैं, बताया कि हम जितना प्रशांत किशोर का उम्र है इतना दिन से हमारा परिवार राजनीति करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा समय से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, और इसीलिए बिहार के कुव्यवस्था के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार है। इनको बताना चाहिए कि तुम 25-30 साल से 3 पीढ़ी राजनीति में हो, तो बताओ, अगर दलित भी होने का भी दावा कर रहे हो तो बताओ कि कितने दलित बच्चों का तुमने जीवन सुधारा, कितने दलित बच्चों के लिए कुछ किया। अगर तुम 40 साल से यहाँ पर दलित की होने का दावा कर रहे हो तो बताओ कि जातीय जनगणना में, और ये आदमी एजुकेशन मिनिस्टर थे, सब लोग नोट करो भाई, यही आदमी बिहार के शिक्षा मंत्री थे 2 बरस तक। आज जातीय जनगणना जो इसी सरकार ने कराया है उसमें आंकड़ा बता रहा है 3% से कम दलित समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। तो अगर ये दलित हैं और दलितों के बड़े हिमायती हैं, तो 40 बरस में इन्होंने दलितों के लिए क्या किया। जब ये शिक्षा मंत्री थे तो दलितों के पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया। अरे भाई, दलित होने के नाम पर रिजर्व सीट से लड़ते हो, और अपने पिताजी के नाम पर आप आए और आपके नाम पर आपके दूसरे पीढ़ी के बच्ची और दामाद आ रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। अब बिहार के जो 2 करोड़ दलित हैं वो कहाँ जाएंगे। तो प्रशांत किशोर डरने वाले नहीं है। हमको कहा कि मानहानि का मुकदमा कर देंगे, मुकदमा किए है ना, तब कोर्ट का फैसला आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं अशोक चौधरी, हम कैमरे पर कह रहे हैं, अशोक चौधरी का क्या औकात है, कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। अगर दम है तो नीतीश कुमार और पूरी सरकार मिल के प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करे कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। दम है तो मानहानि का केस करके दिखा दें, पता चल जाएगा अभी सामने। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज,
आपके आने वाले पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली ना दे, इसके लिए पूरी ताकत से बोलेंगे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अभी मधुबनी में आए थे और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी, ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और लोग, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हों कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाए मजदूरी करने। अंग्रेज भी पहले जहाज चलाता था। आपके हमारे बिहार के कितने पूर्वज गए हैं मॉरिशस, फिजी, जाकर वहां मजदूर बनकर मसाला का खेती करने। तो क्या अंग्रेज आपका भला कर रहा था? मोदी जी को यह ना कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, कि यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये कह नहीं रहे, कह रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत 2 बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का आपने, हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं।
60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा, तो पैसा कहां है? कहां आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला, छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं, जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करे, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करे। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई, पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री गुजरात के भी, प्रधानमंत्री बिहार के भी। गुजरात जब वो जाते हैं तो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, फैक्ट्रियों की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहां की तरक्की की बात करते हैं। और बिहार आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मखाना बोर्ड, श्रमिक ट्रेन, 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान। आप मोदी जी का कोई स्पीच हमको सुना दीजिए गुजरात में जहां की वो ये कह रहे हो कि 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गुजरात में जाकर अगर मोदी जी ये कह दे कि यहां से गुजरात के श्रमिक परिवारों को बिहार जाने के लिए ट्रेन चलाया जाएगा, आपको लिख के दे देते हैं, एक आदमी वहां वोट नहीं देगा। आप ये कह रहे हैं कि बिहार के श्रमिक परिवारों को गुजरात और बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन देंगे। भाई, हम लोग को ट्रेन चाहिए, लेकिन मजदूरों को भरकर भेजने के लिए नहीं, यहाँ से सब्जी भेजने के लिए, यहाँ से अनाज भेजने के लिए, यहाँ से सीमेंट छड़ भेजने के लिए, यहाँ से कंप्यूटर टेलीविजन बनाकर भेजने के लिए। और आप लोग भी खूब लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 4 ट्रेन की घोषणा की। बिहार का यही औकात है। अरे ट्रेन भी देना है तो बुलेट ट्रेन देते। तो 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है गुजरात में। अब बिहार को क्या हो रहा है अनाउंस? वंदे भारत का 4 कोच, 1 पैसेंजर ट्रेन जो हफ्ते में 2 बार चलती थी अब 4 बार चलेगी। रेलवे लाइन का दोहरीकरण। और पत्रकार यहाँ कह रहा है यही भारी विकास है। पढ़ाई के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं? पढ़ाई के लिए हम लोग 2 बात कह रहे हैं। एक तो भैया, पढ़ाई की जो व्यवस्था को सुधारना है वो एक दिन में, 1 साल में सुधरेगा नहीं। अगर बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो करीब 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। 5.5 लाख करोड़ और करीब 8 से 10 वर्ष लगेंगे। अगर आज टीचर का ट्रेनिंग शुरू कीजिएगा तो 3 वर्ष में वो टीचर बहाल होगा जो कि कायदे से कर सकता है। तो कोई कहता है कि हम आएंगे शिक्षा सुधार देंगे तो आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हम लोग 2 बात कह रहे हैं। एक, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इन कंट्रीज में जाकर देखिए, वहां दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। अमेरिका इंग्लैंड में नहीं है। सबसे अच्छी शिक्षा की, प्राइमरी शिक्षा की ये व्यवस्था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में। वहां पर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज निकाला कि रादर देन टेकिंग स्कूल टू एवरी विलेज, दे आर टेकिंग चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय 4-5 जगह पर, अच्छी जगह पर बड़े स्कूल बना दिए गए और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी गई ताकि लोग अपने बच्चों को वहां भेज सके। बिहार में इसका जब मैंने अध्ययन कराया तो ये पाया कि प्रखंड के स्तर पर अगर 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो औसतन 8 से 9 किलोमीटर मैक्सिमम बस की दूरी होगी जिस पर कि बच्चों को चलकर आना पड़ेगा
20 से 30 मिनट से ज्यादा समय उसको नहीं लगेगा। तो बिहार में पहली चीज हम लोग ये करेंगे कि हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय जो अभी है उसको अपग्रेड करके नेतरहाट के स्तर का विद्यालय उसको बनाया जाए। ये एक विद्यालय क्यों? इसलिए अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाइएगा बढ़िया नेतरहाट के जैसा, जिस एक नेतरहाट के विद्यालय से 1500 IAS IPS बने हैं, वो सरकारी विद्यालय था, यही बिहार के सरकार की व्यवस्था में चलता था और उसमें पढ़ने वाले ज्यादातर लड़के मध्यम और निम्न वर्गीय आर्थिक परिवारों से आए हुए थे। वैसा अगर स्कूल बनाना है तो करीब करीब 15 से 17 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा हर साल। इससे ज्यादा पैसा है नहीं बिहार के पास। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हर साल हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय बनाएंगे ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के स्तर का विद्यालय जरूर हो जाएगा। दूसरी बात, हम अगर 5 वर्ष में शिक्षा सुधारेंगे, आपका लड़का 6वां में है 8वां में है, आप कैसे सुधरिएगा? आपका समय तो निकलता जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी तो गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। मतलब कई आदमी कोई समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा भैया तो सब तो प्राइवेटे में भेज देगा। बिल्कुल नहीं भेजेगा। ये अमेरिका में या कई देशों में ये व्यवस्था लागू है। जब आपका बच्चा होता है आपको मिलता है दोनों ऑप्शन, प्राइवेट में पढ़ाओगे कि सरकारी में पढ़ाओगे। ज्यादातर लोग सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं। आपसे अभी पूछेंगे कि आपका लड़का साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि पटना में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा, आप कहिएगा भैया साइंस कॉलेज में नाम लिखवा दीजिए। आपसे पूछेंगे कि PMCH से मेडिकल करना है कि रमैया से करना है, आप कहे भैया PMCH में हो जाए तो रमैया क्या करने जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से उसका स्तर ऊपर है। तो ये सच्चाई नहीं है कि अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो सब आदमी प्राइवेट में जाएगा। दूसरी बात समझिए कि सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि ये फ्री है। सरकारी विद्यालय को चलाने में सरकार खर्च कर रही है 60,000 करोड़ रुपया। हर साल बिहार सरकार खर्च करती है 60,000 करोड़ रुपया। तो प्रति चाइल्ड, प्रति बच्चा जो है, जो खर्च है वो प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा पड़ रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ाने का। क्योंकि सरकारी स्कूल में मास्टर का कितना है दरमाहा? 45,000, 60,000। प्रशांत किशोर चोर नहीं है, प्रशांत किशोर बालू माफिया नहीं है, शराब माफिया नहीं है, किसी पद पर नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सीना ठोक के सामने से कहते हैं कि तुम चोर हो, मानहानि करना है कर दो, केस करना है कर दो। हम डरते थोड़ी ना है। हमने कैमरे पर कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत CM पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा भाई? है हिम्मत तो नीतीश कुमार हम पर मानहानि का केस कर दे। मिनिस्टर से काहे करवाते हो भाई? मुख्यमंत्री और उसके जितने चट्टे बट्टे हैं, दम है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये स्वस्थ नहीं है। तो बहुत बड़ा मानहानि का काम है। काहे नहीं कर रहे हम पर? भाई सत्य को कोई आंच नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत ये नहीं है कि वो CM के पद पर बने रह सकते हैं। जो व्यक्ति, हमने तो कहा था कि अपने मंत्रियों का नाम बता दो, मंत्री का नाम तो छोड़िए, प्रधानमंत्री का नाम ही भुला गए स्टेज पर।
बिहार के लड़के हैं, आप हमको क्या जानते हैं भैया, ये जिसको चाहते हैं वो आदमी राजा बन जाता है। इस बार बिहार के लड़कों को राजा बनाना है। बिहार के लड़कों का जो ये किस्मत में लिख दिया गया है कि मजबूर ही बनेंगे, उसको बदलना है। हम रोज सभा में क्या कह रहे हैं कि हमारा सपना क्या है? मेरा सपना है कि बिहार में जिस दिन हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग आए रोजी रोजगार करने, मजदूरी करने, तब हम लोग मानेंगे कि अब बिहार में मुकम्मल विकास हो गया। पहली बार बिहार में चुनाव के 3 महीना पहले चर्चा क्या हो रही है कि भाई पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर और यशवंत जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं? इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी और पलायन की। अंतर ये है कि पहले जब बात होती थी पलायन की कि भाई बहुत सारे लड़के बाहर जाते हैं, तो लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग क्या कहते थे, आप लोग भी क्या कहते थे कि भाई बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। उसी को बिहारियों ने अपना सम्मान बना लिया था कि हम ही लोग दिल्ली बॉम्बे का व्यवस्था चला रहे हैं, वहां का साफ सफाई हम करते हैं, टैक्सी हम चलाते हैं। लड़के जाते हैं, हंसते कहते हैं, कह रहे भैया हम तो जाते हैं, सब बिहारी का मिलता है। पहली बार जन सुराज ने, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में अगर जाकर टैक्सी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। ये पहली बार धारा के विपरीत हमने बात उठाई है। ये गौरव की बात नहीं है। काम कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से, औरंगाबाद से यहाँ के अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना, ये गौरव की बात नहीं है। लोग यहाँ नेता क्या कहता है, बिहार का आदमी को मत मारो, गाली मत दो, नहीं तो दिल्ली में अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा। कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। ये जन सुराज की ताकत है। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी, इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची, आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। मोदी जी ने मधुबनी में कहा कि सहरसा से एक नई आधुनिक ट्रेन दी जाएगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे, उनको जाने में सुविधा होगी। नेता लोग कह रहे, देखिए मोदी जी आकर कितना बड़ा काम किए हैं। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर, हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह मजदूर बनकर गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए काम करने। अरे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, मतलब पूरा बिहार का जो बच्चा है वो श्रमिक परिवार है, और वो श्रमिक परिवार के आपके बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन दे रहे हैं। जरा जाकर मोदी जी का स्पीच देखिए। अगर मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने। वो कह सकते हैं ये बात। ये सिर्फ बिहार में कहा जा सकता है, और बिहार के लोग इतना, हम लोग की चेतना मर गई है कि हम लोग इसको विकास मान रहे हैं, हम लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। भैया ट्रेन चाहिए, लेकिन वैसी ट्रेन चाहिए जिसमें हम लोग यहाँ से बिजनेस व्यापार करें। वैसी ट्रेन चाहिए जहाँ से चीनी, सीमेंट, छड़ यहाँ से बनाकर भेजा जाए। वो ट्रेन बिहार के लोगों को नहीं चाहिए जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में जाकर अपनी जवानी बर्बाद करें। ये फर्क है जन सुराज का और दूसरे दल का।